दुख और सुख ये जीवन के सत्य तो है ही, लेकिन दुख को सुख में कैसे बदला जाता है ये हमें महात्मा तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने ही बताया है। दोस्तों, महात्मा तथागत बुद्ध के उपदेश ये हमें ऐसा बताते हैं कि जीवन में जीना क्या है और दुख हमारे जीवन में कितना है और हम सुख की तरफ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, महात्मा तथागत गौतम बुद्ध ने अपने गाथाओं के माध्यम से उपदेश दिए हैं। वो उपदेश हमारे जीवन में अगर हम लागू करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, अच्छे से चलने लगेगा। दोस्तों, सम्यक क्या है, इसके बारे में व्यक्ति को पहले स्वयं विचार करके आचरण में लाना चाहिए और तत्पश्चात ही दूसरों को इसका उपदेश देना चाहिए। ऐसा करके बुद्धिमान पुरुष कभी भी क्लेश को प्राप्त नहीं होता है। किसी भी व्यवहार या अनुभव की चीज का जब तक स्व साक्षात्कार नहीं हो तब तक दूसरे को उपदेश देना कोई मायने नहीं रखता। अपितु भगवान की शिक्षा है कि यह धर्म यही पस्सी को है, दूसरे को आत्म का उपदेश देना और खुद को आत्म की अनुभूति नहीं होना निश्चय ही दुविधा है या भ्रम का ज्ञान है। दोस्तों, अपने को सत्मार्ग में लगाने से बढ़कर कोई दूसरा बड़ा कार्य नहीं है। इसलिए दोस्तों, अपने को कार्य में लगाओ, सत्मार्ग में अपने को डालो। सदाचारी सद्मुदित व्यक्ति के उपदेश अपना प्रभाव स्वतः ही पैदा कर देता है, परंतु खुद के व्यवहार में या आचरण में जिस मूल्य का व्यवहार नहीं है उसको दूसरे के द्वारा पालना या उपदेश देना तो आप गुरुजी बगैन खावे और दूजे को उपदेश सुनावे वाली कहावत को ही चरितार्थ करते हैं। अपितु स्वयं को भले ही प्रकार सुसंयमित करके ही दूसरे को वह राह दिखानी चाहिए। दूसरे को उपदेश देना तो बहुत आसान है, परंतु इस राह पर स्वयं चलना बहुत ही कठिन है। इसलिए कहा भी गया है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, वस्तुतः अपना दमन करना सबसे कठिन है। दोस्तों, अपने द्वारा किया गया पाप कर्म अपने से ही उत्पन्न है और खुद ही उनको पल्लवित व पोषित करते हैं। ऐसे पाप कर्म से घिरा हुआ मनुष्य असहाय होता है। उसको ये पाप कर्म जिधर ले जाना चाहते वही ले जाएंगे। ऐसे एक पेड़ लताओं के से आबद्ध है तो उसकी स्वाभाविक वृद्धि रुक जाती है, वैसे ही ये लता रूपी पाप कर्म व्यक्ति की बुद्धि प्रकृति के स्वाभाविक जागरण को श्रेष्ठित कर देती है। व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि उसका स्वामी ही वह खुद है, उसका मालिक उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। कोई आत्मा को, कोई परमात्मा या ईश्वर यदि कोई ऐसा स्वामी नहीं है, व्यक्ति स्वयं ही अपना प्रकाश है और जब वह अपने प्रकाश को प्रकाशित करने प्रज्ञावान हो उठता है तो उसका अपना स्वामित्व मुखरित हो उठता है। वह ऐसा स्वामी बन जाता है जिसकी कोई मिसाल नहीं। इसलिए दोस्तों, अपने आप को पहचानो, मैं क्या हूं इसको पहचानो। कोई दूसरा आपकी वृद्धि नहीं कर सकता, खुद अपने आप को अपनी वृद्धि करना पड़ता है। दूसरे के भरोसे अगर आप अपना जीवन संभालना चाहते हो तो नहीं संभाल सकते, कभी भी नहीं संभाल सकते।
अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, आपको अपने जीवन को सही तरह से जीना है, तो अपने आप को पहचानना चाहिए। अपने आप को पहचान कर उसी राह पर चलना चाहिए जो सत्य की राह है। दोस्तों, यह तभी संभव है जब वह आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलकर 4 श्रेष्ठ सत्यों को असंस्कृत कर लेता है। उसकी नींव सदाचार और भले कर्म या कुशल कर्मों में निहित है, परंतु हितकर और भले कर्म संपादित करना दुष्कर है। जो मिथ्या दृष्टि से आपन्न है, वे अपना अहित ही करते हैं। महात्मा तथागत के सम्यक दर्शन पर आरूढ़ होना खुद के लिए सुखकारी है एवं इस जगत के लिए भी कल्याणकारी है। जब कोई सम्यक मार्ग की या बुद्ध शासन की निंदा करता है, तो वह अपनी ही हानि करता है। जैसे जब बांस पर फूल आने लगते हैं एवं फल लगते हैं, तो जगत में यह देखा जाता है कि अब इस बांस का नाश निश्चित है, क्योंकि फिर जगत में वह बांस पनपता हुआ नहीं देखा जाता। वैसे ही वे मिथ्या दृष्टि आपन्न मूढ़ पुरुष है, जो अपनी मिथ्या दृष्टि से बांस के फल की तरह खिलते हैं। स्पष्टता तथागत का उपदेश है कि अपना पाप ही अपने को क्लेश देता है। दोस्तों, महात्मा तथागत गौतम बुद्ध ने कभी भी जाति या धर्म के हित में कभी भी अपना उपदेश नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने मानव जीवन के लिए अपने उपदेश दिए हैं। दोस्तों, महात्मा तथागत भगवान गौतम बुद्ध बोलते हैं कि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं तो सिर्फ मार्गदाता हूं, मैं मार्ग बता सकता हूं। मैं कुछ ऐसा चमत्कार करूंगा, ये कभी भी महात्मा तथागत गौतम बुद्ध ने नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ मानव जीवन की कल्याण के लिए, दुख को दूर करने के लिए, सुख को अपने जीवन में लाने के लिए ही उपदेश दिए हैं। मानव जीवन की आगे बढ़ने की राह उन्होंने दिखाई है। दोस्तों, अशुद्धि और शुद्धि को भी इस वग्ग की गाथाओं में अच्छे ढंग से बताया गया है, समझाया गया है। यह शुद्धि या अशुद्धि भी अपने पर निर्भर है, अपितु अपने कल्याण के लिए, अपनी उन्नति के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। पराये के लिए अपने कल्याण का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी हानि नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार भली भांति समझकर व्यक्ति को अपने कल्याण के साधन में संलग्न हो जाना चाहिए। वस्तुतः इस वर्ग की यह सभी गाथाएं, यानी कि धम्मपद में अत्तवग्गो ये वर्ग है, इस वर्ग की सभी गाथाएं हमारी चेतना के उस पक्ष पर बल देती है जिसमें हम में कर्तव्य बोध पैदा होता है। वह कर्तव्य बोध बाहर से नियंत्रित नहीं हो सकता है, वह तो स्वतः उत्पन्न जागृत पुरुष की निशानी है। यानी कि स्वयं जो पुरुष अपने आप को पहचान लेता है, जागरूक रहता है, उसकी निशानी है। जो अपने कर्तव्य और अकर्तव्य के प्रति सजग है, वह स्वशासित है, उसका कल्याण निश्चित है। आचरण की प्रभाव उत्पोक्ता एवं स्वदमन आदि पर इस वर्ग की कथाओं में अच्छा खासा प्रकाश डाला गया है। दोस्तों, व्यक्ति को अत्तदीपो भव का दर्शन ही नहीं, अपितु व्यावहारिक संदेश इस गाथाओं में भरा पड़ा है। दुनिया की किसी भी ताकत में अपना उसका मालिकपना छुपा नहीं हुआ नहीं है, उसका स्वामित्व उसके अपने अंदर ही है। अपितु प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि वह अपने उस प्रकाश पुंज को जागृत करे
या आत्मा, परमात्मा व ब्रह्म परमेश्वर आदि शक्तियों से परे यह ऐसा तत्व है जिसका कोई स्वरूप नहीं है। अगर उसको कोई नाम भी देना पड़े तो वह है अनात्मा। अनात्म ही कहा जा सकता है उसे। वह शून्य ही निरूपित किया जा सकता है। दोस्तों, इस वर्ग में 10 गाथाएं का संकलन हुआ है, जिसमें से 7 गाथाएं बुद्ध जगत में प्रसिद्ध स्वनाम धन्य जेतवन विहार में कही गई है। ज्यादातर महात्मा बुद्ध जेतवन विहार में ही रहे हैं। 2 गाथाएं राजगृह के वेणुवन में, एक गाथा भेषक लावन से संबंधित है। बोधिराज कुमार का मंगल गृह प्रवेश हो या योगाभ्यासी चित्त से स्थिर देवदत्त आदि की कथाएं हो, सभी यह संदेश देती है कि अप्रमाद रत हो प्रज्ञावान बनना चाहिए। किसी की पूजा अर्चना या बाहरी आडंबर से अपना भला या कल्याण नहीं हो सकता है। दुराचरण से बचने एवं सदाचार को ग्रहण करने की पूरी सीख इन गाथाओं में उपदिष्ट है। दोस्तों, इस गाथाओं में तो हमें अतदीप भव का उपदेश मिलता है। स्वयं को हम कैसे अपने को जागृत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जागृत हो जाओगे तो आपका जीवन भी सुख से भर जाएगा। आपके जीवन में दुख का कोई स्थान नहीं रहेगा। और अगर आप जागरूक नहीं होते हो तो आप दुख से घिरे हुए रहोगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। और इस वीडियो से आपको क्या जानकारी मिली। अगर आप स्वयं प्रकाशमान होना चाहते हो तो क्या करोगे? इससे आपको इस वीडियो को शेयर कर देना चाहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, हम अगले वीडियो में इसकी गाथाओं के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।